आएगी कि इसने मेरे पिताजी को नौकरी दी थी, आएगी कि नहीं आएगी? जरूर आएगी। आसकर्ण का ही बेटा है दुर्गादास। दुर्गादास पुत्र, इसी का पुत्र होगा। और इसने कूट कूट के इसके अंदर कूट कूट के मार मार के नहीं, मतलब पूरी तरह से रग रग में इसके स्वामी भक्ति भर दी। किसके प्रति? जसवंत सिंह के प्रति। जसवंत सिंह बहुत महान है, स्वामी भक्ति कर। अच्छा, नौकरी क्या दी ने? नौकरी दी, जागीरदार बना दिया। स्थान था बुरनेरा। हाँ, जागीरदार बना दिया। हाँ, बुरनेरा। अब नौकरी भी बैठे छोटी मोटी थोड़ी हुई करती, तो बड़ा सीख गया की थोड़ी कर रखी, जागीरदार बना दिया। ऐसे फोटो और के कर सके जसवंत सिंह, ठीक है ना? तो पुत्र दुर्गादास था, और दुर्गादास के बचपन से ही बहुत बड़ा स्वामी भक्त है, और उसमें भावना फूट फूट के भरी थी, ठीक है ना? और दुर्गादास का लालन पालन था ना, उसकी मां ने किया था। लालन पालन मां ने किया। बता देंगे आपको, मां का नाम भी बता देंगे। मां ने किया। खरीफ की फसल से किया, ये भी बता देता हूं। खरीफ की फसल से किया। सर रबी खरीफ की हमारे समझ में तो नहीं, बताओ रबी आजकल को लड़को है, बाजरे की रोटी आंखें देखा कौन स्वाद है। रवि नाम करके एक लड़का है, वो आजकल मॉडर्न टाइप का है, तो कौन सी वो गेहूं की रोटियां खाना पसंद करता है। और गेहूं सर्दियों में उगाई जाती है, पता ही ना आपको? गेहूं सर्दियों में उगाई जाती है। तो सर्दियों में जो फसल उगती है कौन कौन सी उगती है बताओ मेरे को? चना, सरसों, गेहूं, कोई दिक्कत को नहीं? जो भी सगड़ी क्या होगी? रबी की। एक अलावा बच की कौन सी? खरीफ की, गर्मियां नहीं। खरीफ गर्मियां में बाजरो, मूंग, मोठ, चवड़ा और गंवार और की रबी मॉडल लड़का गेहूं की रोटियां पसंद है। गेहूं सर्दियों में बोई जाती है, सर्दियों में जितनी चीजें बोई जाती है वो रबी की फसल हो गई। इससे आसान ट्रिक क्या मिलेगी आपको? ट्रिक है, जिंदगी में नहीं भूलोगे। और ऐसे कितना भी जोर लगा दो आप, कंफ्यूज हो ना रहोगे नहीं, कौन सी रबी कौन सी खरीफ, कौन सी रबी कौन सी खरीफ, ठीक है ना? पुराने टाइम तो रवि नाम को रखा करते ने, आजकल ही पावे रवि। बाजरे की रोटियां खा देखे कौन स्वाद खावी को नहीं। तो यो खरीफ की फसल से किया था, इसका मतलब बाजरा पूछ रहा हूं, बाजरा मूंग मोठ इनसे किया था। रबी थोड़ी है, खरीफ है, गर्मियां की मौसम की फसल है। एक दिन आगे खेत के मायने एक रेपारी हो रायका है, ऊंट वगैरह चलावे ना के खेत में। हाँ, एक रायका बोलते हैं, रायका या रेपारी भी बोलते हैं इसको, जो ऊंट चराते हैं ना, ऊंट चरा रहा था। अच्छा, दुर्गादास ने इस रायका रेपारी की हत्या कर दी, हमारे खेत में क्या बड़ी हत्या कर दी। और कद करी आरएस 2009 में क्या प्रश्न आयो है? ऊंट पालकों यानी रायका या रेपारी किसे कहते हैं? ऊंट चराने वालों को, भेड़ चराने वालों को, इस तरह का क्वेश्चन आया था, ठीक है ना? 2009 में आया था। क्या क्वेश्चन आया था? रेपारी या रायका किसे कहते हैं, या संबंधित है, दोनों एक ही बात है, या संबंधित है। नीचे ऑप्शन में रखा था घोड़ा पालन से, ऊंट पालन से, ऐसे बकरी पालन से, गाय पालन से। तो उसमें उस समय तक लोगों को पता नहीं था कि रायका रेपारी उसे कहते हैं, बहुत लोगों को नहीं पता था रेपारी कैसे कहते हैं। ये क्वेश्चन आए थे, ठीक है ना? तो इसकी हत्या कर दी। तो इससे दुर्गादास की ताकत का पता चला कि वो वास्तव में बहुत ताकतवर था, ठीक है ना? और अब क्या है कि दुर्गादास बड़ा हो गया था, और जसवंत सिंह के प्रति बहुत बड़ी
उसमें स्वामी भक्ति थी। जसवंत सिंह की मृत्यु हो चुकी थी और इसका बेटा था एक पुत्र, क्या नाम था उसका, अभी लिखाया था थोड़ी देर पहले, अजीत सिंह। अजीत सिंह, ये अजीत सिंह कहां था, अभी किसकी कैद में? हाँ, कैद में औरंगजेब की। अब यो सोचेगो मेरा जो स्वामी है, मेरा जो राजा है जसवंत सिंह, देखो एक बेटो है अजीत सिंह, वो औरंगजेब की जेल में। अब मैं नहीं छुटा सकूं तो कौन छुटाओगे? ठीक है ना। इस समय ये ताकतवर था और काफी शरीर से भी हट्टा कट्टा था, स्वामी भक्ति भी कूट कूट के भरी थी, तो बचाएगा पक्का ये। अब आगे कहानी चलेगी थोड़ी सी और देखो। जसवंत सिंह का पता चल गया कौन था, दुर्गादास का पता चल गया कौन था, अजीत सिंह किसका बेटा था ये भी पता चल गया, तो दुर्गादास किसका बेटा था ये भी पता चल गया। और इसके मन में क्या भरा हुआ था, किसने भरा, मां ने भरा, कौन सी फसल से इसका लालन पालन किया, निरो बाजरो खुला के मोटो टटो बनाया है। मां का नाम यहाँ दिया हुआ नहीं। हाँ ठीक है ना। दुर्गादास की पत्नी का नाम, एक लोग तो अकेला कुछ कर नहीं सकता, ये सहयोग लेगा। एक तो लेगा मुकुंद दास खिंची, मुकुंद दास खिंची, इसको तो क्या बनाएगा, ये कालबेलिया बनाएगा, कालबेलिया का रूप धारण किया। ठीक है ना। किसके कहने पर? दुर्गादास के कहने पर। एक थी बघेली महिला है, बघेली महिला, बघेली नाम था महिला। ठीक है ना। इसको गोरा धाये भी बोलते हैं, गोरा धाये, वो थी पन्ना धाये, ये है गोरा धाये। और इसको मारवाड़ की पन्ना भी बोलते हैं, मारवाड़ की पन्ना। असली पन्ना धाये कहां की थी? मेवाड़ की, जिसने उद्देश्य को बचाया था ना, ये मारवाड़ की पन्ना बोल सकते हो, मारवाड़ की पन्ना धाये, वो मेवाड़ की थी। गोरा धाये भी बोलते इसको, बाघेली महिला थी। अच्छा, एंड कालबेली बना दी, बना दी, दोनों रूप धारण करवा दी चौको पर। चलो और ए की एक औरंगजेब के दरबार में भेज धारण करके चल गया। दरबार में गए और जाने के बाद वहां से क्या किया, अजीत सिंह को छुड़ा लिया। ठीक है ना, अजीत सिंह को छुड़ा दिया। तो इतना आसान हो फिर तो भी जेड़ा मुया छुड़ाना आसान तो नहीं भी। औरंगजेब ने पता ही कौन लगे कौन था, बहन डाल दियो उल्टो, है ना। हाँ, कोई कोई चक्री चढ़ाइए मैं, तो वो चक्री चढ़ा के मैंने छुड़ा, ठीक है ना, छुड़ा दिया। अब अजीत सिंह का लालन पालन किसने किया? ज्यादा बड़ा नहीं था अजीत सिंह, छोटा सा था उस समय। लालन पालन किसने किया? दुर्गादास ने लालन पालन किया। किसका? अजीत सिंह का। समझ जाओगे ना, काल को किसको बड़ा किया। तो राणे तो रहेगी, पंच रहेगी, बैठ रहने वाली। इधर औरंगजेब की मृत्यु हो जाएगी और अजीत सिंह खुद शासक बनेगा। इधर ये भी बड़ा हो गया, इधर औरंगजेब बूढ़ा हो गया, वो मर जाएगा और औरंगजेब के बाद शासक बनेगा बहादुर शाह। ठीक है ना, बहादुर शाह प्रथम शासक बनेगा। और इधर अजीत सिंह क्या करेगा? दुर्गादास को देश निकाला दे देगा, मारवाड़ से भगा देगा। बोलो कितना बुरा किया इसके साथ। एक तो ये है दुर्गादास, जिसने अजीत सिंह को जेल से छुड़ाया अपनी जान जोखिम में डाल के, इसका लालन पालन किया, इसको बड़ा किया, शासक बनाया। और ये शासक बनते ही दुर्गादास को देश निकाला दे देगा। कितने दुख की बात है ना। इसलिए दुर्गादास को याद किया जाता है और इसके कहने पे ये चला भी गया। किसी ने लगा दिया होगा कि तेरी तो जाबा की कौन चल रहा है, सगड़ी दुर्गादास की चल रहा है, सगड़ा फैसला वही करे। क्यों? पाड़ोस की बड्डो को फैसला तो थोड़ा बहुत करने लग गए हो, तो कोई इनका आंगली लगाती है कि लगाता ही देश निकालो। तेरी टाइम क्या हो गया? औरंगजेब की मृत्यु हो गई
और मृत्यु के बाद शासक बना बहादुर शाह प्रथम। और इधर दुर्गादास, अजीत सिंह, दुर्गादास तो जाएगा, अजीत सिंह। अजीत सिंह ने क्या किया? दुर्गादास को देश निकाला दे दिया। और इधर ये जो बहादुर शाह था ना प्रथम, इसने अजीत सिंह को मारवाड़ का शासक स्वीकार कर लिया। औरंगजेब ने नहीं किया, बहादुर शाह प्रथम ने अजीत सिंह को पूरी तरह जोधपुर का शासक स्वीकार कर लिया। ये एक नई चीज आई इसमें, ठीक है ना, मारवाड़ का शासक स्वीकार कर लिया। हाँ, शासक स्वीकार, यो बढ़िया तो बहादुर शाह स्वीकार कर लिया। तो सभी राजा एक जैसे थोड़ी थे, अपने भी प्रधानमंत्री आए देश में, सब एक जैसे थोड़ी है। कोई ज्यादा फेंकता है, कोई कम फेंकता है, कोई कम बोलता है बिल्कुल ही, कोई बहुत ज्यादा बोलता है, बिल्कुल ही नहीं बोलता है, कोई बिल्कुल नहीं बोलता है, कोई बिल्कुल भी नहीं बोल के बहुत सारा काम कर जाता है, कोई बहुत सारी लंबी छोड़ के भी कुछ नहीं कर पाता। वो तो अलग अलग बातें हैं सब। अजीत सिंह को शासक स्वीकार कर लिया। इस बात का मोदी से कोई कनेक्शन नहीं है। नहीं, कृपया मेरी बात को वर्तमान प्रधानमंत्री से न जोड़े। अच्छा, दुर्गादास देश निकाला देने के बाद कहां पहुंचेगा? मेवाड़ पहुंचेगा। मेवाड़ पहुंचा। मेवाड़ में इसके जान पहचान वाले, और इधर कौन सा किसका शासक चल रहा था? अमर सिंह सेकंड का, अमर सिंह सेकंड। इसके दरबार में रहा शरण दी, फिर अमर सिंह मर गया। इसके बाद में संग्राम सिंह राणा साना ये शासक बना, ठीक है ना। संग्राम सिंह सेकंड, वो राणा साना तो अर्जुन था, वो पहले बन गया। एक संग्राम सिंह बाद में बना था ना उसके नाम से, उसके शासन उसके शरण में रहा, 2 शासकों की शरण में रहा। उसके बाद दुर्गादास की मृत्यु हो गई 1718 में। 1718 में देहांत हो गया। इसका स्मारक भी है दुर्गादास का, और स्मारक यहाँ नहीं है, रामपुरा गांव है उज्जैन एमपी में। रामपुरा गांव पड़ता है उज्जैन, और उज्जैन आपको पता ही मध्य प्रदेश में है, एमपी में। यहाँ पर इसका दुर्गादास का स्मारक है। और एक चीज और है, नदी भी पूछ लेते कई बार, क्षिप्रा नदी के किनारे है। क्षिप्रा नदी के किनारे, ठीक है ना। यहां पर इसका दुर्गादास का स्मारक। अच्छा, इधर अजीत सिंह की पुत्री हुई इंदिरा कुमारी। किसके? अजीत सिंह की पुत्री। पुत्री का नाम था इंदिरा कुमारी। इंदिरा कुमारी। इसका विवाह फर्रुखशियर से हुआ। इधर ये बहादुर शाह है ना, इसका पुत्र फर्रुखशियर। किसका? इंदिरा कुमारी का विवाह फर्रुखशियर से। ये अंतिम मुगल राजपूत विवाह है। हाँ, अंतिम मुगल राजपूत विवाह, अंतिम मुगल राजपूत विवाह। पूछ लेते हैं कई बार, निम्न में से कौन सा अंतिम मुगल राजपूतों के बीच विवाह हुआ था? अजीत सिंह की पुत्री थी इंदिरा कुमारी, जिसने दुर्गादास को देश निकाला दिया था, याद रखिएगा, जिसको जेल से छुड़ाया था, ठीक है ना। और इसका पिता था जसवंत सिंह, जिसको औरंगजेब ने 2 अभियानों पर भेजा था, याद रखना, ठीक है ना। इसके 2 मां थी और एक ये पुत्र था। इन तीनों को जेल में बंद कर दिया था। दुर्गादास से मुंह छुड़ाएगा, ठीक है ना, क्योंकि दुर्गादास का पिता था आस्कन राठौड़। उसने जब जसवंत सिंह थी वहां का वो शासक या तो क्या बोलते हैं उसको, सूबेदार था, उस समय उसने नौकरी मांगी थी, ठीक है ना। वो आगे की कहानी सारी गोड़ मोड़ सब समझ में आ जाएगा आपको।
पुत्र हुए। एक का नाम था अभय सिंह और दूसरे का नाम था, पहले ये इतना कर लो आप, उसके बाद अगले बोर्ड पर छोटा सा मैं रोल अप करवा देंगे। दो पुत्र, एक का नाम अभय सिंह और दूसरे का नाम बख्त सिंह। हाँ, बख्त सिंह। अभय सिंह ने बख्त सिंह को कहा कि तू अपने पापा से हटा दे। अभय सिंह ने बख्त सिंह को कहा कि तू अजीत सिंह को मार दे। कहने पर हत्या कर दी। ठीक है ना, किसकी? अजीत सिंह की। पुत्र ने हत्या कर दी। बख्त सिंह और बख्त सिंह तो हत्या करवा दी। शासक कौन बन गयो? अभय सिंह शासक बना। ठीक है ना, ये शासक बना। अब ये अभय सिंह शासक थो और इनने जोधपुर के मायने खेजरली गांव के मायने जोधपुर ओ अभय सिंह के को आदेश दियो। किसका? पेड़ काटने का। पेड़ काटने का आदेश दिया। कोई बैग में जंगड़ा खिड़की फाड़की मारता आदेश दियो। इकट्ठा गया, खेजरली गांव में गया, जाकी पेड़ काटने की, यानी इनकी सेना है वो पेड़ काटने के लिए तैयार हो गई। तो वहां पर एक औरत थी, अमृता देवी। गांव में अमृता देवी थी। इसने इसने हो हल्ला मचा दिया गांव वालों में कि ये अभय सिंह के सैनिक पेड़ काटने के लिए आए हैं। तो अमृता देवी ने बहुत सारी महिलाओं को इकट्ठा कर लिया और पेड़ों के ऐसे बात डाल ली। पेड़ों की काटने नहीं देंगे, पहले हमें काटो, बाद में पेड़ काटना। अभय सिंह को बताई कि ये बात हो रही। अभय सिंह ने कहा उड़ा डालो, जो अपने बाप पिता को मार सकता है तो उनके ये तो लगते ही क्या है। सोचो, जो पिता को मरवा सकता है तो ये तो गांव वाले तो उसके लगते ही क्या है। कितनी महिलाएं थी? ये 1730 की बात है और 363 महिलाएं थी। 3 कितना में 6, दोनों तरफ का 3 कितना में 6, बीच में 6 लिख दो। 363 महिलाएं थी। ठीक है, लोगों के साथ खेजरली गांव में 363 लोगों के साथ खेजरली गांव में कौन? अमृता देवी 363 लोगों के साथ खेजरली गांव में शहीद हो गई। सबको काट डाला गया। अब ऐसे ने कहा राजा के हुक्म की तामील हो, यानी हमने जो हुक्म दिया उसको पूरा किया जाए, भले बीच में कोई भी आए। तो इन सबको काट डाला गया। अब ये अमृता देवी है, ये खेजड़ी वृक्ष के लिए शहीद हुई थी, याद रखना। खेजड़ी वृक्ष के लिए बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं इसके बारे में, बहुत इंपॉर्टेंट मैटर है। ठीक है ना। और एक चीज और ध्यान रखना, ये जो खेजड़ी गांव है ना, इसमें विश्व का एकमात्र वृक्ष मेला लगता है। कहां लगता है? खेजरली गांव। कहां पड़ता है? जोधपुर। ये भी पूछ लेते हैं, खेजरली गांव कहां पड़ता है? जोधपुर। कब लगता है? भाद्रपद शुक्ल दशमी को। भाद्र में शुक्ल चांदनी रात को शुक्ल दशमी। और दशहरा अश्विन शुक्ल दशमी को। पता क्या? ऐशुद्धि दूर करते हैं दशहरे पर। ऐशुद्ध का मतलब है अश्विन शुक्ल दशमी। वो तो दशहरा हो गया, उस समय ऐशुद्धि दूर करते हैं रावण को जला के। और ये है भाद्रपद शुक्ल दशमी। लास्ट वाला शुद्ध तो वही है, ठीक है ना। ये बात आ गया उससे। और इसी महीने में तेजा जी का मेला लगता है, इसी टाइम, इसी समय। यही तारीख है ना।
तेजाजी मेला। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तेजा का मेला, दोनों चीज याद हो जाएंगे आपको, दोनों कब लगते हैं। विश्व का एकमात्र, ये भी इसी तारीख को लगता है और ये भी इसी तारीख को लगता है। थर्ड ग्रेड 2004 में लागू हो, ध्यान रखियो। प्रबल सर है। हाँ, नागौर, प्रबल सर नागौर। थर्ड ग्रेड 2004 में वो क्वेश्चन आया है। और खेजड़ती गांव कहाँ है? जोधपुर में। ये टीजीटी 2009 में आया था, थर्ड ग्रेड टीचर 2009 में। मैं कह रहा हूँ आया हुआ क्वेश्चन है ये खेजड़ती गांव कौन से जिले में, कहां पर पड़ता है? 1994 में प्रबल सर है। अमृता देवी पुरस्कार की शुरुआत हुई थी, इसी के नाम पर पुरस्कार की शुरुआत हुई। इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी। प्रथम बार गंगाराम बिश्नोई को मिला था ये पुरस्कार, प्रथम बार गंगाराम बिश्नोई। और ये ना बिश्नोई संप्रदाय की थी, ये बिश्नोई थी, ठीक है ना, बिश्नोई। जो 20+9 ये 29 नियम मानते हो ना, उनको बिश्नोई बोलते हैं। 20 9 यानी 29 नियम जो मानते हैं उनको बिश्नोई बोलते हैं। गंगाराम बिश्नोई, सबसे पहले ये पुरस्कार इसी को मिला था। 1994 में शुरुआत हुई थी। अमृता देवी कौन थी ये मैंने आपको बता दिया, और किसके शासनकाल में हुआ वो भी मैंने आपको बता दिया। अबे डरने वाला था ही नहीं किसी, भय तो था ही नहीं किसी का, इसलिए तो कटवा दिया सबको, अबे से याद रह जाएगा, ठीक है ना। ये हो गया अपना। अच्छा, चालमेट को वो भय ज्यादा तो को अबे सिंह को भय ज्यादा तो अंग्रेज आयो, बोलोगे चाल है मेट खौफ, खौफ को मतलब बहुत ज्यादा डर, चाल मेट को याद रखना, यही वो अंग्रेज है जिसकी सलाह से EIC कंपनी के साथ, ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ संधि कर लेगा लास्ट में। चालमेट को के प्रयासों से मानसिंह राठौड़ ने ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ सहायक संधि कर ली, ठीक है ना, 1818 में। और वो भी मेवाड़ वाली के 1818 में हुई थी, ठीक है ना। अब अंग्रेजों का ये मान लो कि अंग्रेजों का पूरी तरह से वर्चस्व स्थापित हो चुका था इस समय। चालमेट के प्रयासों से मानसिंह राठौड़, अबे सिंह के बाद में मानसिंह राठौड़ बना, ने EIC ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ संधि कर ली। हाँ, सहायक संधि कर ली। और वो मेवाड़ में भीमसिंह सिसोदिया शासक था और कर्नल जेम्स टोड के प्रयासों से हुई थी। पॉलिटिकल एजेंट कौन था? कर्नल जेम्स टोड, और शासक कौन था? भीमसिंह सिसोदिया। यहाँ पर अबे सिंह का भय बहुत ज्यादा था, तो आए बोले चाल मेट खोप है, इसका खोप है मेट दो। अबे मान गयो कौन है? मान सिंह मान गयो, ठीक है। वो तो भय दिखाई करते मैं वो खोप मिटा दियो, कौन मिटायो? चाल मेट खोप नहीं मिटाया। ये अंग्रेज वो अधिकारी था, पॉलिटिकल एजेंट था, और इसके प्रयासों से मान सिंह मान गयो ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ इसने सहायक संधि कर ली। इस तरह मारवाड़ का इतिहास खत्म हुआ।